श्री राम कहते हैं कि गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की ज़िंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही ख़त्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म तो इज्जत भी ख़त्म। बोलना सीखिए वरना ज़िंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहाँ से ज़मीन साफ दिखाई देती हो। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी ही करिए जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि ज़िंदगी ही तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे कितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन तो आने दो। कहानी ज़िंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। ज़िंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है। उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दें। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है, वो ज़िंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता और यही सच है। कितने अजीब है ये ज़माने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार ना पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहें। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछतावा ना करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता है। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे और समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपको समझदारी में कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को धीरे 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 हीरे में बदल देती है। समय जब फैसला करता है तब गवाहों की ज़रूरत नहीं होती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है कल करूँगा। ना तो अधिक बोलना अच्छा और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता तो मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता। तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? जिंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर ज़िंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। ज़िंदगी की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। जीवन में प्रयास
सदैव कीजिए। लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य है। जिंदगी में तकलीफ़ें तो हवा के झोंकों से ही होती है, जो आती है और चली जाती है, पर जब जब ये आती है तो सभी के नकाब उतार कर जाती है। जो आपने सोचा है ज़रूरी नहीं कि वो मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वो आपको ज़रूर मिलेगा। इंसान कर्म करने तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। अपना वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण महत्वपूर्ण चीज़ों से दूर रहता है। गलतफहमियाँ सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देते। अगर ज़िंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। श्री राम कहते हैं, जिंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना है या निखरना है ये तो आप पर निर्भर करता है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम उसका सामना कैसे करते हो। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें उसको खुश रहना चाहिए। जो मिला उसके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। इंसान ने जितना उसके लिए सोचा है, भगवान ने उसके लिए उससे ज़्यादा सोच रखा है। इसलिए कभी भी किसी चीज़ के बारे में चिंता मत करो। प्रभु श्री राम ने घर में विरोध सहा है, कान्हा ने भी समाज में बहुत सहा है। ये आपके साथ भी होगा, पर अगर इससे आप ऊपर उठोगे तो ही कुछ नाम बनेगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुशी नहीं रह पाते। इसलिए इस लायक बनिए कि आपकी इच्छाओं को स्वयं पूरा कर सकें। एक गांव में आग लग गई थी। आग बढ़ती जा रही थी और गांव वाले अपनी जान बचाने हेतु इधर उधर भाग रहे थे। एक चिड़िया ने यह दृश्य देखा और अपनी चोंच में पानी भरकर आग बुझाने का प्रयास करने लगी। वो बार बार अपनी चोंच में पानी लाती और आग पर डालती। जब गांव वालों ने चिड़िया को आग पर पानी डालते देखा तो उनमें भी जोश आ गया और बोले कि अगर ये चिड़िया प्रयास कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। सबने प्रयास किया और आग बुझ गई। ये सब एक कौवा देख रहा था। उसने चिड़िया से कहा कि तेरे पानी डालने से कुछ होना तो नहीं था, फिर ये तू क्यों कर रही थी। चिड़िया ने कहा कि मेरे पानी डालने से कुछ हुआ या नहीं, लेकिन मुझे गर्व है कि जब भी इस आग की बात होगी तो मेरी गिनती आग बुझाने वालों में रहेगी, तेरी तरह तमाशा देखने वालों में नहीं। एक बार की बात है, जंगल में एक बारहसिंघा रहता था। उसको अपने खूबसूरत सींगों पर बहुत ही गर्व था। जब भी वह तालाब में पानी पीते हुए अपनी परछाई देखता तो सोचता, मेरे सींग कितने खूबसूरत हैं, लेकिन मेरी टांगें कितनी पतली और भद्दी हैं। वह सोचता कि काश उसकी टांगें भी खूबसूरत होती तो वह बहुत खूबसूरत दिखता। इस प्रकार वह अपनी टांगों को लेकर बहुत हीन भावना से गिरा रहता था। एक दिन उस जंगल में कुछ शिकारी शिकार पर आए। उन्होंने जब खूबसूरत सींगों वाले बारहसिंघा को देखा तो वह शिकार करने के लिए उसके पीछे दौड़े। बारहसिंघा बहुत तेज दौड़ा और शिकारियों से काफ़ी दूर निकल गया। भागते हुए वह पहाड़ों के नीचे से गुजर रहा था। तभी बारहसिंघा के सींग एक पेड़ की शाखा में अटक गए। बारहसिंघा अपने सींग छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन सींग नहीं निकल पा रहे थे। इधर शिकारी लगातार निकट आते जा रहे थे। खूब कोशिश करने के बाद बड़ी मुश्किल से उसने अपने सींग छुड़ाए और वहाँ से जान बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुँचा। अब बारहसिंघा सोचने लगा, मैं भी कितना बड़ा मूर्ख हूँ। जिन सींगों की खूबसूरती पर मैं इतना इतराता था, आज उन्हीं की वजह से मैं भारी संकट में फंस गया था। और जिन टांगों में भद्दी कहकर कोस रहा था, आज उन्हीं टांगों ने मेरी जान बचाई है। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हर किसी में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है, लेकिन हमको इस कमी को लेकर हीन भावना का शिकार नहीं होने देना है। आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं।
खुद से प्यार करें। यकीन मानिए, ये कमी भी आपकी मजबूती बन जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राम।